दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आपको अजीत ब्लॉग में दोस्तों आज हम इस घटना के बारे में बताना चाह रहे हैं जो एक घटना है, दिल झकझोर देने वाली घटना। और काफ़ी आज रात में वीडियो बना रहे हैं जिसके चलते क्लीन पूरा नहीं आ पा रहा है। दोस्तों ये जो घटना है अभी चर्चित में है, रोहतक जिला का ये घटना है दोस्तों। हिमानी नरवाल के जो मर्डर केस हुआ है उसका क्या राज है, क्या है, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। दोस्तों हिमानी नरवाल एक कांग्रेस नेत्री जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ जो काम करती थी वो वायरल हुई थी। हिमानी नरवाल एक कांग्रेस की जो इसका उम्र लगभग 25 वर्षीय है और बहुत ही चर्चित, वो अपने रोहतक क्षेत्र में बहुत ही चर्चित और कांग्रेस में उनका पैठ भी कई लोगों से जान पहचान भी था। और दोस्तों कांग्रेस लीडर हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी ही ये घटना ये 28 तारीख को ये घटना होती है। लेकिन इस घटना का अंजाम यानी कि पता 1 मार्च को पता चलता है। दोस्तों 1 मार्च के बाद पुलिस छानबीन अभी कर रही है। दोस्तों आज हम इस हिस्ट्री में ये बताना चाहते हैं कि हिमानी नरवाल कौन थी और उनका कातिल कौन था। दोस्तों बताने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करें। चलिए दोस्त, इस एपिसोड में हम आगे का बात बता रहे हैं। हिमानी नरवाल जो कांग्रेस लीडर रोहतक जिला के किसी रोहतक में ही शहर में ही उनका मकान था और उसी मकान में वो रहते थे। 27 तारीख की उनकी माता पिता हिमानी नरवाल जी, उनकी माता पिता कहीं पार्टी या प्रोग्राम में चले गए थे और 27 तारीख को चले गए थे शाम में और 28 तारीख ये घटना घटती है। ये घटना जो घटती है उसमें वो एक घर में अकेली रहती है हिमानी नरवाल को एक पता नहीं था कि आज मेरे साथ एक घटना हो जाएगा। और जिस तरह ये पुलिस कस्टडी में एक सचिन नाम का जो मर्डर करने वाले पकड़ाए हैं, उनका नाम सचिन जो बहादुरगढ़ के हैं। और सचिन ने ये कबूला है कि हम हिमानी नरवाल को हत्या 28 तारीख को ही शाम में कर दिए थे। और उसका कहना है कि जब हिमानी नरवाल घर में अकेली थी तो मुझे फ़ोन करके बुलाई या उससे मिलने हमेशा आते जाता था उसके घर पे। और उसी में हिमानी नरवाल से वो मिला। और उस रात की घटना ये है दोस्तों कि सचिन जो बहादुरगढ़ का जो लड़का था वो दिल्ली में रहता था, कनौदा के पास। कनौदा में ही एक मोबाइल बनाने का दुकान खोलने रखा था, उसी में वो काम करता था। और उससे जो उनका सचिन जो पुलिस कस्टडी में गच्छा है उसके अनुसार दोस्त ये वो बोला कि कांग्रेस जो हिमानी नरवाल ही है, कांग्रेस नेत्री जो हिमानी नरवाल, वो हमसे पैसा का डिमांड करता था। इसी चलते हम कांग्रेस हिमानी नरवाल का हत्या कर दिए हैं दोस्तों इस घटना का जब कांग्रेस हिमानी नरवाल के घर पर सचिन पहुंचता है, उसके बाद उसकी हत्या मोबाइल चार्जर का जो तार होता है उससे उनको गला में बांधकर और गला घोट दिया गया था। और इस घटना की जानकारी किसी को पता नहीं चला 28 तारीख को शाम में। और उसके बाद उनका ही सूटकेस, हिमानी नरवाल का जो घर में सूटकेस था उसी सूटकेस पे वो पैक करके छोड़ दिया। उसके बाद वो चला गया, फिर अपने जहाँ दुकान खोले था वहाँ पे चल गया और उस दुकान के वहाँ से फिर आया और दुकान के बाद फिर आया उनके घर पर, हिमानी नरवाल के घर पर। और वो पैक करके था, जब वो
मध्य रात्रि यानी कि रात्रि का ही वेट कर रहा था, और रात्रि के वेट करने के बाद वो फिर उसके बाद वो बैग लेते हुए चला गया, जिसमें देखा गया है वीडियो कैमरा जो था लगा हुआ, उसमें देखा गया है कि एक बैग में पैक करके सचिन ले जा रहा है, और वो वहाँ से रिक्शा पे बैठ के चला गया है। रिक्शा में बैठ के कोई वहाँ रोहतक का बस स्टैंड धरा है, और वहाँ से चलकर सापला बस स्टैंड है, वहाँ पे वो बैग को उतारकर एक घना-घोर झाड़ी में फेंक देता है। उसके बाद सचिन वहाँ से लौट कर वह दिल्ली चला जाता है, जहाँ उनका परिवार में एक बहन और एक बहन और उनके माँ बाप दिल्ली में ही रहते हैं। वो परिवार का लाडला बेटा है सचिन। सचिन जो गुनाह कबूला है उसमें वो बोलता है कि हम पैसे के तंगी जो कांग्रेस हिमानी नरवाल हमसे बार बार मांग करती थी, इसी तंगी के कारण हम कांग्रेस हिमानी नरवाल का हत्या कर दिए हैं, उसको कबूला है। और ये जो लाश यानी कि जो डेड बॉडी सूटकेस में पैक करके फेंका था, वो आपको पता चलता है 2 दिन बाद, यानी कि 1 मार्च को पता चलता है। वही सुबह में वो वहाँ से लोग उस रास्ते से लोग गुजर रहे थे। गुजरते हुए उनका नज़र एक आदमी का नज़र पड़ता है काली सूटकेस पर। तो उस सूटकेस में नज़र पड़ता है, तो लोग उसको देखकर लगा कि इसमें है क्या, और उसे छूने से वो लोग मना कर दिए। और इसके बाद फिर रोहतक पुलिस को फ़ोन कर और सापला थाना पुलिस अधिकारी को फ़ोन कर बोला गया कि यहाँ पर एक लवारिस बैग पड़ा हुआ है, उस लवारिस बैग में क्या है हमें मालूम नहीं है। उसके बाद वहाँ का पुलिस एक्शन में आती है, और एक्शन में आने के बाद उस बैग को अपने कब्जे में लेती है, और कब्जा में उसको जब ओपन किया जाता है तो उसमें से हिमानी नरवाल का शव निकलता है। उसका जब फोटो वायरल होता है तो वहाँ जो सांपला जो बस स्टैंड है, उसके लोकल लीडर कांग्रेस में ये हड़कंप मच जाता है कि ये तो हिमानी नरवाल का फोटो है, इनका मर्डर हो गया है। उसके बाद ये बहुत बड़े हड़कंप मच गया पूरे रोहतक जिला में। और इसके बाद दोस्तों ये होता है कि उनका पूरा घर का खंगाला जाता है, जिसमें उनका मोबाइल वगैरह चैन पहने थे, वो भी चैन नहीं था उसमें, पूरा गहना वगैरह सब सचिन लेकर चला गया था। उसके बाद दोस्तों जब रोहतक पुलिस पूरे महकम में इसमें लग जाता है तो पता चलता है कि सचिन नाम का जो बहादुरगढ़ का लड़का है, वो कनौदा में एक मोबाइल कॉर्नर खोला है, वही इस घटना का अंजाम दिया है। उसके बाद रोहतक पुलिस यहाँ और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर दोनों ये सचिन को पकड़ने में मदद करता है, दिल्ली पुलिस, और ये दिल्ली में ही सचिन पकड़ा जाता है। उसके बाद ये कबूल सारा करता है, और उसके पास से दोस्तों मोबाइल और सोने की चैन जो हिमानी नरवाल पहनती थी, वो सारी जबरात उनके पास मिली है दोस्तों। और आगे की जो भी जानकारी होगा हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। आप इसको सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिले। धन्यवाद।